गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नितिन कुमार शर्मा है। जैसे कि आप सबको पता है कि जेनेक्स ग्रुप और सीएमपीएस अब मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पे काम करने जा रहा है। सीएमपीएस ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी एमएलएम कंपनी है, जिसके साथ में ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल भी है। इस ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल में अब जेनेक्स ग्रुप साथ में भागीदार बनकर साथ में काम करेंगे। जेनेक्स ग्रुप पिछले 6 साल से DMIT कैरियर काउंसलिंग जो कि वैज्ञानिक स्तर पर प्रमाणित है, साथ ही मिड ब्रेन एजुकेशन, NLP, QSR, फोटोग्राफी, मेमोरी और मेमोरी डेवलपमेंट पे काम करती आ रही है। ये CMPS ग्रुप के लिए और जेनेक्स ग्रुप के लिए मैं पहला वीडियो साझा करने जा रहा हूं, जिसमें बताया जाएगा कि DMIT के क्या फ़ायदे हैं, DMIT किस उम्र के लोगों के लिए कैसे कैरियर काउंसलिंग कर सकती है, साथ ही साथ ये वैज्ञानिक स्तर पर कितनी प्रमाणित है। आइए जानते हैं DMIT टेस्ट के बारे में। DMIT टेस्ट का पूरा नाम है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। डर्मा मतलब स्किन, ग्राफिक मतलब प्रिंट, स्किन के प्रिंट। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति के एक फिंगर के 3 प्रिंट ली जाते हैं, टोटल 10 फिंगर 30 प्रिंट्स। इन प्रिंट्स को हम मलेशिया भेजते हैं, वहां से एक साइंटिफिकली वैज्ञानिक अप्रूव्ड एक रिपोर्ट आती है 40 पेज की, उसके आधार पे हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं। अब ये वैज्ञानिक स्तर पे कितनी प्रमाणित है हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे DMIT टेस्ट के फायदे और किस उम्र के लिए क्या फायदे हैं। तो आप सबको पता है कि हर बच्चा ईश्वर की देन है और एक जन्मजात प्रतिभा को लेकर के पैदा होता है। अगर हम 0 से 5 बच्चों की अगर बात करें तो आपने बहुत बार बच्चों में नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे थ्रो बहुत अच्छा फेंकते हैं, कुछ बच्चों पे आपने नोटिस किया होगा कि पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, फुटबॉल को बहुत अच्छे तरीके से प्ले करते हैं, कुछ बैठ के कुछ इस तरह से ट्रिक्स खेलते हैं कि उनके फुटवर्क वगैरह बिल्कुल सही यूज होते हैं। मतलब उनकी जन्मजात प्रतिभा छिपी हुई है जो बाहर निकल के आती है, लेकिन हम लोग अज्ञानतावश ध्यान नहीं दे पाते कि बच्चा इस चीज को इतना अच्छे तरीके से क्यों कर पा रहा है। तो DMIT टेस्ट का सबसे पहला फायदा है हर इंसान की जन्मजात प्रतिभा का पता करना। जन्मजात प्रतिभा कैसे हमें पता लगती है, इस बच्चे में ये जन्मजात प्रतिभा क्यों है, इसके लिए साइंटिफिकली वे ये है कि मनुष्य के ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। ये रोजर W स्प्रिंट ने 1981 के अंदर ये प्रमाणित कर दिया गया था, जिन्हें नोबेल प्राइज से भी मनोस्कृत किया गया था। साथ ही होरांड कमीशन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1926 में ये कंफर्म कर दिया गया था ये मनुष्य के मस्तिष्क के विकास में और उसके फिंगरप्रिंट्स के रेजेज में कोरिलेशन है, जिन्हें डर्मेटोग्राफी का जनक भी कहा जाता है। मतलब ये पूर्ण साइंटिफिकली वैज्ञानिक स्तर पर प्रमाणित है। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है 12 से 21 सप्ताह में उसके ब्रेन का विकास होता है, और जब ब्रेन का विकास होता है तभी उसके रेजेज का विकास होता है। और 1926 में होरांड कमीशन ने यह सिद्ध कर दिया था कि रेजेज में और मस्तिष्क में कोरिलेशन है। तो सबसे पहले हमें पता लगता है कि बच्चे की जन्मजात प्रतिभा क्या है। सेकंड, हमें पता लगता है कि 5 से 10 वर्ष के बच्चों में या किसी भी बच्चे के अंदर उसका लर्निंग पैटर्न क्या है। कहने का मतलब यह है कि हर बच्चा 3 ही तरीके सीखता है। इस दुनिया में सीखने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं। पहला, या तो बच्चा देख करके सीखता है, सेकंड सुन करके सीखता है, थर्ड लिख करके सीखता है। बचपन में आपको, मुझे और प्राचीन काल में सभी को हमारी माताएं कहती हैं कि बोल बोल के याद कर, मुझे सुनाई देना चाहिए। माता पिता किचन में काम कर रहे होते थे, माता किचन में काम कर रही होती थी, पिताजी सुन रहे होते थे, बच्चा बोल के पढ़ रहा है, मतलब पढ़ रहा है, आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है, मतलब पढ़ रहा है। अब उसे याद हो रहा है नहीं हो रहा है, ये उस वक्त हमें किसी को नहीं पता था, लेकिन आज DMIT टेस्ट के थ्रू ये पता किया जा सकता है कि बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है। अगर वो सही लर्निंग पैटर्न से याद करेगा तो पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के याद करेगा, लंबे समय तक याद करेगा, और 1 घंटे की चीज को 10-15 मिनट में याद करेगा, क्योंकि वो उसका लर्निंग पैटर्न है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं लर्निंग पैटर्न को। बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा कि जब आप डांट देते हो बच्चे को तो वो दिल पे लगा लेता है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस बच्चे को आपने डांटा और दिल पे लगा लिया वो सुनकर के याद करने वाला बच्चा था। अब सुनी सुनाई बात को वो लंबे समय तक दिल में रखता है, इसीलिए वो कई बार उन बातों को अपने मन में रख लेता है, अवसादग्रस्त हो जाता है, लेकिन उसका लर्निंग पैटर्न सुना हुआ था। इसी तरह बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी दुर्घटना को देख करके, एक्सीडेंट को देख करके दिल में लगा लेते हैं और उन्हें डर बैठ जाता है, लेकिन बहुत से बच्चे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। इट मीन्स वो देख करके याद करने वाले बच्चे हैं।
अब यदि आपको स्टार्टिंग फेज पे पता लग जाए कि आपके बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है और वो उस लर्निंग पैटर्न से अगर चीजों को याद करेगा तो लंबे समय तक याद कर पाएगा। डीएमआईटी का दूसरा फायदा। डीएमआईटी का तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट फायदा कि राइट कैरियर का सिलेक्शन करना। 10th के बाद में क्या सब्जेक्ट लेनी चाहिए। आजकल सीबीएसई में तो नंबर पार्ट नहीं पड़ता है सर, 80 90 95 तो मतलब ईजी हो गए, 80 तो हर किसी के आ रहे हैं। 80 आने के बाद में माता पिता देखते हैं कि मैं तो मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। डॉक्टर तो सिर्फ ये सोचता है कि मेरे बच्चे को तो डॉक्टर बनाना ही बनाना है, वो से कोटा भेज देते हैं, आईआईटी कराते हैं, एम्स की तैयारी कराते हैं, पीएमटी की तैयारी कराते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि बच्चा किस चीज के लिए बना है, या डॉक्टर बनने के लिए बना है या आईएएस बनने के लिए बना है। मीन्स इनर्शिया के दो पार्ट होते हैं दिमाग के, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट पार्ट यदि वो डोमिनेटेड है, लेफ्ट पार्ट उसका स्ट्रॉन्ग है, तो बच्चा डॉक्टर के लिए, आईएएस के लिए, इंजीनियर के लिए, इन चीजों के लिए बना होता है। लेकिन यदि वो बच्चा राइट ब्रेन डोमिनेटेड है, वो बिजनेस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, संगीत के लिए, म्यूजिशियन के लिए, दूरदर्शी चीजों के लिए, इन चीजों के लिए बना होता है। तो डीएमआईटी टेस्ट से पता लगता है कि बच्चा लेफ्ट डोमिनेटेड है या राइट डोमिनेटेड है। अगर लेफ्ट डोमिनेटेड है तो उसका कैरियर साइंस में, एग्रीकल्चर में, टीचर में, आईएएस में, आरएएस में, मतलब लॉजिकल ब्रेन, लेफ्ट में लॉजिकल ब्रेन, लॉजिकल चीजों के अंदर उसका कैरियर ज्यादा अच्छा है। लेकिन यदि वो राइट ब्रेन डोमिनेटेड है तो एक बिजनेसमैन अच्छा बन सकता है, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा बन सकता है, वो एक एथलीट अच्छा बन सकता है, या फिर वो म्यूजिशियन अच्छा बन सकता है। तो डीएमआईटी टेस्ट से हमें पता लगता है कि वो राइट ब्रेन डोमिनेटेड या लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड है। एक एग्जांपल मैं मेरा ही देता हूं, और ये आजकल की सबसे बड़ी समस्या भी है। आज से कुछ साल पहले मैं भी तैयारी किया करता था, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता था, मुझे मेरा लर्निंग पैटर्न नहीं पता होता था, कभी बोल के याद करता था, कभी देख के याद करता था, कभी सुन के, कभी लिख के, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे सफलता नहीं मिली। और अगर मिल भी जाती तो मैं एक छोटे से लेवल पे बन करके रह जाता, लेकिन मेरे लेवल में परफेक्शन नहीं आता। लेकिन उस टाइम पे मुझे किसी ने डीएमआईटी की सलाह दी थी, मैंने अपना डीएमआईटी करा, अपना सही कैरियर चूज किया, और आज एक ग्रुप का ऑनर हूँ, जेनेक्स ग्रुप का, राइट। तो डीएमआईटी टेस्ट से आफ्टर ग्रेजुएशन भी पता लगता है कि हमें किस फील्ड में हमारा कैरियर बनाना चाहिए। और डीएमआईटी टेस्ट के फायदे से हमारे पर्सनैलिटी और बिहेवियर का पता चलता है। हजारों हमने ऐसे पारिवारिक मसलों की समस्याओं का समाधान किया है, पति पत्नी की, जिनकी आपस में अनबन रहती थी, उनकी काउंसलिंग करके, उनके डीएमआईटी टेस्ट के थ्रू। क्योंकि इससे व्यक्ति के बिहेवियर का पता लगता है, बच्चे का उसका लर्निंग स्टाइल का पता लगता है, उसके थिंकिंग लेवल का पता लगता है, उसकी दूरदर्शी सोच का पता लगता है, वो किन चीजों से चिढ़ता है, किन चीजों की उसकी प्लस क्वालिटीज है, किन चीजों की माइनस क्वालिटीज है, इन सब चीजों का इसमें पता लगता है। तो डीएमआईटी टेस्ट का ये भी फायदा है। अब डीएमआईटी टेस्ट के अगर मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों में फायदे देखे जाएं तो सबसे पहली चीज आती है कि वो किस पर्सनैलिटी का बना है, वो इंट्रा पर्सनैलिटी है या इंटर पर्सनैलिटी है। इंट्रा और इंटर पर्सनैलिटी का सीधा सा संबंध है कि इंटर पर्सनैलिटी के लोग अकेले में रह करके काम करना पसंद करते हैं, जबकि इंट्रा पर्सनैलिटी के लोग भीड़ में रह करके काम करना पसंद करते हैं। अब इंट्रा पर्सनैलिटी के लोग मतलब जो लोगों से मिलजुल करके काम करते हैं, उन्हें अगर आप जॉब दे दोगे कंप्यूटर की, बैठ करके आप कंप्यूटर पे वर्क करते रहो और ये काम करते रहो, तो कभी भी बेस्ट वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो जन्मजात प्रतिभा है वो इंट्रा पर्सनैलिटी है। साथ ही इसमें पता लगता है कि वो लॉजिकल ब्रेन है या क्रिएटिव ब्रेन है। लॉजिक वाले को आपको क्रिएटिव वर्ड दे दोगे, आप कंप्यूटर वाले को बोल दोगे चल एक पेंटिंग बनानी है तेरे को, या फिर ये ग्राफिक्स तैयार करने की इमेजिनेशन तैयार करके दे, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके क्रिएटिव माइंड करके नहीं करता। और क्रिएटिव वाले को आप लॉजिकल दे दोगे कि चलो यार ये टैली से आप ये अध्ययन करके बताओ, ये टैली का पूरा रिकॉर्ड निकाल के बताओ, वो कभी भी परफेक्शन नहीं ला पाएगा। तो ये हमें इससे पता लगता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो घर के कामों में आलसी होते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर के कामों में आलसी होते हैं। एज लाइक हम सभी मोस्टली हम सोचते हैं कि जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन अगर हमारा ग्रॉस मोटर स्किल अच्छा नहीं है तो हम कितनी भी जिम चले जाएंगे, हम भागने के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा ग्रॉस मोटर स्किल सही नहीं है। जिसका फाइन मोटर स्किल अच्छा है वो घर के कामों में परफेक्ट होते हैं, जिनका ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छा होता है जिम, स्पोर्ट्स पर्सन, इन चीजों में परफेक्ट होते हैं। साथ में म्यूजिक में उनका कितना इंटरेस्ट है, नेचर में कितना इंटरेस्ट है, विजुअल उनका कितना स्ट्रॉन्ग है, यह हमें इससे पता लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, बहुत से पेरेंट्स को आपने सुना होगा कि यार मेरे बच्चे में तो दिमाग ही नहीं है, इंटेलिजेंस बिल्कुल है ही नहीं, मतलब जो याद करता है ना याद होता है, ऐसा कुछ नहीं है। रॉजर स्पेरेंट ने 1921 में सिद्ध कर दिया था कि जो बच्चे इंटेलिजेंस ही जिसकी लो है वो वीक नहीं है, वो बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, वो बेस्ट म्यूजिशियन हो सकता है, उसका इमोशनल लेवल तो इमोशनली वर्क हो सकता है, या फिर एडवर्सिटी उसकी अच्छी हो सकती है। 4 प्रकार के उन्होंने लेवल बताए थे, IQ, EQ, CQ और AQ। IQ मतलब इंटेलिजेंस, E का मतलब EQ का मतलब इमोशनल क्वालिटी, C का मतलब CQ का मतलब क्रिएटिव क्वालिटी, और AQ का मतलब एडवर्सिटी
क्वालिटीज। जिनकी इंटेलिजेंट क्वालिटी इसमें पता लगता है कि इंटेलिजेंस कितनी है, उसका इमोशनल क्वेश्चन क्रिएटिव कितना है, और एडवर्सिटी मतलब अचानक से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उनको सॉल्यूशन कैसे करता है, ये इससे पता लगता है। इससे पता लगता है केवल इंटेलिजेंट होने से ही बेस्ट कैरियर नहीं बन सकता, और भी बहुत सी चीजें में कैरियर बन सकता है। साथ ही साथ हमें पता लगता है कि उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, उसकी थिंकिंग स्टाइल क्या है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग नॉवल पढ़ के या प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ के मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग किसी और के उदाहरण से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग अपने घर के उदाहरण से मोटिवेट होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको किसी उदाहरण की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ सेल्फ मोटिवेट होते हैं। अब यदि मैं सेल्फ मोटिवेट होने वाला पर्सन हूं और मुझे किसी पड़ोसी व्यक्ति का अगर उदाहरण दिया जाएगा कि देख फला फला के व्यक्ति की 90% बनी है, तो 70 ही बना के बैठा है, तो मैं डीमोटिवेट होऊंगा, क्योंकि मेरा जो थिंकिंग स्टाइल है वो सेल्फ है। मतलब मैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव, रिजर्व, रिफ्लेक्टिव में कौन से थिंकिंग स्टाइल से अपने आप को मोटिवेट करता हूं, यह हमें इससे पता लगता है। तो DMIT की 40 पेज की रिपोर्ट एक तरह से साइंटिफिकली अप्रूव है, ये सारी चीजें पता लगती हैं। DMIT रिपोर्ट से हमें बंदे की बेस्ट क्वालिटीज का पता लगता है और नेगेटिव क्वालिटीज का पता लगता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की सही लर्निंग पैटर्न आपको पता लगे, आपके बच्चे की आपको इनबॉर्न टैलेंट आपको पता लगे, उसके IQ, EQ, CQ, AQ लेवल आपको पता लगे, उसकी थिंकिंग स्टाइल आपको पता लगे, वो इंट्रापर्सनैलिटी है या इंट्रापर्सनैलिटी है, फाइन मोटर स्किल्स अच्छे हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छे हैं, तो आज ही अपने बच्चे का DMIT टेस्ट कराएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे साझा करूंगा कि DMIT टेस्ट में आने वाली प्लस क्वालिटीज को हम कैसे और प्लस कर सकते हैं और माइनस क्वालिटीज को हम कैसे सही करके और उन्हें बेहतरीन कर सकते हैं बाय मिड ब्रेन एजुकेशन। धन्यवाद।